70 मिनट। 70 मिनट है तुम्हारे पास। शायद तुम्हारी जिंदगी के सबसे खास 70 मिनट। 180 मिनट है तुम्हारे पास, शायद तुम्हारी ज़िंदगी के सबसे ख़ास 180 मिनट। अगर तुम ये 180 मिनट सही तरीके से यूटिलाइज़ करते हो तो तुम्हें 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स लेने से कोई रोक नहीं सकता। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं खाज़ी रिजवान और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल ब्रिलियंटीन फाउंडेशन। आज का ये वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाला है। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ख़ास टिप्स दूंगा जिससे आप किसी भी पेपर में 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स ले सकते हैं। तो ये टिप्स जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। So friends, if you want to take out of marks in any subject, you have to follow certain tips. Tip number 1 is take sufficient sleep at night before exam. दोस्तों, आपको पेपर के एक रात पहले सफिशिएंट नींद लेनी चाहिए। कुछ बच्चे पेपर के एक रात पहले देर रात तक पढ़ाई करते हैं और पेपर में वो पूरी तरह से एक्टिव नहीं रह पाते और बहुत सारी गलतियां कर बैठते हैं। टिप नंबर 2, बी कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट इज़ द की टू सक्सेस। वो कहते हैं ना, हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा। यस, इट इज़ करेक्ट। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्फ। अगर आप कॉन्फिडेंट रहोगे तो आप किसी भी मुश्किल से लड़ सकते हो, चाहे वो एग्ज़ाम का पेपर ही क्यों ना हो। कॉन्फिडेंट रहोगे तो आपका दिमाग भी सही डिसीजन लेगा और सही डिसीजन मतलब जीत, मतलब आउट ऑफ मार्क्स। टिप नंबर 3, प्रॉपर प्लानिंग। यू शुड डू प्रॉपर प्लानिंग। आप सबसे पहले ये समझ ले कि पेपर पैटर्न कैसा है, कौन से क्वेश्चन के लिए कितना वेटेज है और कौन से सेक्शन कितने मार्क्स का है। टिप नंबर 4, टाइम मैनेजमेंट। मैनी टाइम्स इट हैपन्स कि स्टूडेंट कहते हैं कि मेरा 10 मार्क का या 5 मार्क का पेपर छूट गया। वाई दिस हैपन्स? बिकॉज ऑफ टाइम। पूरा पेपर आता था लेकिन टाइम कम पड़ गया। यू हैव टू डू प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट। आप पहले ये देखें कि पेपर में नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं। 180 मिनट्स को आप नंबर ऑफ क्वेश्चन से डिवाइड कीजिए और फिर हर क्वेश्चन के लिए उतना टाइम लगाए। ओनली यू विल बी एबल टू सॉल्व ऑल क्वेश्चंस विद इन टाइम। नाउ टिप नंबर 5, यूटिलाइज रीडिंग टाइम प्रॉपरली। सीबीएसई की सबसे अच्छा और बेनिफिशियल कंसेप्ट है रीडिंग टाइम। अगर आप रीडिंग टाइम को प्रॉपरली यूटिलाइज करते हो तो आपके आउट ऑफ मार्क्स पक्के हैं। एग्जाम्पल, अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर के पेपर में दोनों पैसेज रीडिंग टाइम में सॉल्व कर लेते हो तो आप बहुत सारा टाइम बचा सकते हो। टिप नंबर 6, बिगिन योर आंसर राइटिंग with the easiest question first, then write the hard questions. पहले easiest question को solve। नंबर 7, don't spend more time on hard questions. एक कॉमन गलती जो आपको आउट ऑफ मार्क लेने से रोकती है, वो गलती ये है कि बहुत सारे बच्चे हार्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत सारा टाइम स्पेंड कर देते हैं और फिर उनको इजी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सफिशिएंट टाइम नहीं मिल पाता। दैट्स वाई डोंट स्पेंड मोर टाइम ऑन राइट एज मच एज आस्क्ड। जितना पूछा जाए उतना ही लिखो। बहुत सारे बच्चे किसी क्वेश्चन के लिए बहुत बड़ा आंसर लिखते हैं जिसे उनका कोई फ़ायदा नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल, 3 मार्क के क्वेश्चन के लिए अगर 40 to 50 वर्ड्स की वर्ड लिमिट है तो हमको 40 to 50 वर्ड्स के अंदर ही आंसर लिखना चाहिए। अगर आप वर्ड लिमिट को एक्सटेंड करके ज़्यादा वर्ड्स में अगर आंसर लिखते हो
तो आपको तीन में से तीन ही मिलेंगे मैक्सिमम मार्क आउट ऑफ दैट. दैट्स वाई देर इज़ नो नीड ऑफ राइटिंग टू मच. हाँ, देर इज़ वन पॉसिबिलिटी. If you write too much, then there is a possibility of committing more and more mistakes. अगर आप जितना ज़्यादा लिखोगे तो उतना ज़्यादा आपको मिस्टेक्स की होने के चांसेस रहेगा, और जितने ज़्यादा मिस्टेक रहोगे तो ऑब्वियसली चाहे वो स्पेलिंग मिस्टेक हो या ग्रामेटिकल मिस्टेक हो, आपके मार्क्स कटेंगे. नाउ टिप नंबर 9, डोंट गेट कंफ्यूज और एक्साइटेड. Sometimes the question paper is too easy that the students they started becoming excited, or sometimes they become so confused that from where to begin. कभी ऐसे होता है कि पेपर बहुत इजी आ जाता है तो स्टूडेंट बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं. तो एक्साइटेड होते हैं, या समटाइम्स ऐसे होता है कि वो ये तय नहीं कर पाते हैं कि पेपर कहाँ से लिखें. तो चाहे वो कंफ्यूज्ड हो या एक्साइटेड हो, कन्फ्यूजन भी और एक्साइटमेंट भी गलतियां करवा देता है. और अगर आप ऐसे ही कंफ्यूज या एक्साइटमेंट रहोगे तो फिर आप गलतियां करोगे और मार्क्स आपको नहीं मिल पाएंगे. दैट्स वाई डोंट गेट कंफ्यूज्ड. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, चेक योर आंसर पेपर बिफोर सबमिशन. सबमिशन करने से पहले अपना आंसर पेपर ज़रूर चेक कर ले, ताकि कोई मिस्टेक्स हो या ना हो. अगर कोई मिस्टेक होती है तो बिफोर सबमिशन यू कैन करेक्ट दैट. So all these 10 tips will be very helpful for your examination. So best of luck for your examination. Take care. So friends, आपको अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें.